सूरज के पार आमतौर पर कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। यह लोकोक्ति केरल के अलप्पुझा निवासी हिंदी प्रोफेसर वी श्रीधर पडिक्कर के लिए बिल्कुल यथार्थ साबित हुई। उन्होंने अपने पुत्र की प्रतिभा का आकलन शायद उसकी बाल्यावस्था में ही कर लिया था। यही कारण था कि उन्होंने बचपन में ही अपने पुत्र को वैज्ञानिक बनाने की ठानी और उसकी विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए अंग्रेजी और मलयालम भाषा में विज्ञान की किताब लाकर दी। हम बात कर रहे हैं भारत के महान वैज्ञानिक और इसरो चीफ श्रीधर पडिक्कर सोमनाथ उर्फ एस सोमनाथ की, जिनका पूरा जीवन संघर्षों की एक विशाल गाथा रहा है। भारत के हर युवा के लिए वह एक इंस्पिरेशन है। भारत का हर बच्चा जैसे बचपन में चांद, सितारों और सूर्य के विषय में कल्पना करता है, वैसे ही डॉक्टर सोमनाथ भी किया करते थे। बस अंतर इतना था कि उनके पिता ने बचपन में ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया और उसे निखारने का प्रयास किया। डॉक्टर सोमनाथ का जन्म जुलाई 1963 में केरल के अलप्पुझा जिले के थुरुवर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। तटीय क्षेत्र में रहने के कारण और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर यह मुकाम हासिल किया। डॉक्टर सोमनाथ का जीवन भी हर आम बच्चे की तरह एक पुरानी साइकिल और एक मामूली से आवाज से ही शुरू हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट ऑगस्टिन हाई स्कूल अरूर से हुई। इसके बाद उन्होंने एर्नाकुलम के महाराजा कॉलेज से प्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में पढ़ाई की। इसके बाद वह कोल्लम के थंगल मुस्लियार कॉलेज से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फिर वह भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए चले गए। उन्होंने IIT मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD भी की। 1985 में डॉक्टर एस सोमनाथ ने इसरो ज्वाइन किया। इससे पहले वह LPSC लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर और VPSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक भी रहे। कैबिनेट समिति ने 12 जनवरी 2022 को सोमनाथ जी को 10वां इसरो अध्यक्ष नियुक्त किया। वह इसरो अध्यक्ष बनने वाले केरल के पहले व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धियां हासिल की। चंद्रयान 3 मिशन हो या आदित्य L1 सोलर मिशन, दोनों ही उनके नेतृत्व में सफल हुए। मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान की सफलता में भी उनका बड़ा हाथ रहा। अब भारत गगनयान मिशन के तहत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। 2028 में शुक्र ग्रह पर भी मिशन भेजा जाना है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। वह 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हुआ, जहां लैंडर विक्रम उससे अलग हुआ और रोवर प्रज्ञान 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। वहीं आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, जो कि 6 जनवरी 2024 को L1 पॉइंट पर स्थापित हुआ। चंद्रयान की सफलता के लिए डॉक्टर सोमनाथ को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ IAF का विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार भी मिला। वहीं एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भी उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। डॉक्टर सोमनाथ का सफ़र यहीं नहीं रुका। उनसे जुड़ी एक प्रेरक कहानी सोलर मिशन के बाद सामने आई। आदित्य L1 मिशन के दौरान उनमें कैंसर की पुष्टि हुई, लेकिन कर्तव्यनिष्ठा, लगन और देश सेवा के कारण उन्होंने मिशन पूरा करने के बाद ही अपना इलाज शुरू कराया। डॉक्टर सोमनाथ का विवाह वत्सला जी से हुआ था। उनकी 2 संतानें हैं। हाल ही में डॉक्टर सोमनाथ ने अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है, जिसका नाम निलावू कुदिचा सिमंगल है। यह मलयालम भाषा में लिखित है, जिसका अर्थ होता है चांदनी पीने वाला शेर। डॉक्टर सोमनाथ का सफ़र हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जहां युवाओं के काफ़ी बड़े सपने होते हैं, लेकिन उन्हें उसे हासिल करने का रोड मैप नहीं पता होता। डॉक्टर सोमनाथ की कहानी युवाओं को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए जागरूक करती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।